पत्रकार बंधुओं, चूंकि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व भी पूरे उत्साह के साथ देशवासी मनाते हैं। मैं इस अवसर पे आप सबको भी महाशिवरात्रि की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के द्वारा सामान्य बजट 2025-2026 पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस बजट की जानकारी जन सामान्य को भी हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरफ से यह निर्णय हुआ कि सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मीडिया बंधुओं के माध्यम से केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराते हुए बजट की जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाने का काम करें, जिसके क्रम में मैं आज पार्टी संगठन की ओर से आप सबको संबोधित करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। और 1 बजे से ITS मोहन नगर में महानगर के सामान्य जनों को आमंत्रित किया गया है। एक गोष्ठी के रूप में पार्टी की ओर से बड़ा आयोजन ITS में होगा, जिसमें बजट की महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि आम जन सामान्य बजट से रूबरू हो सके, अवेयरनेस हो सके। केंद्रीय बजट 2025-2026 अब तक की किसी भी सरकार का सबसे बड़ा बजट है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। बजट का आकार 50,65,000 करोड़ का है। बजट के भारी भरकम आकार से देश के लोगों को आश्वस्त करती है हमारी सरकार कि जो विकसित भारत के संकल्प को 2027 तक पूरा करने का इरादा देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, उस संकल्प को पूरा करने में बजट 2025-2026 एक नए पंख लगाने वाला बजट होगा। बजट में युवा, अन्नदाता किसान, नारी, गरीब और महिलाओं के सशक्तिकरण पर वो केंद्र बिंदु मानते हुए बजट का निर्धारण किया गया। क्योंकि अगर देश का युवा, अन्नदाता, महिला सशक्त समर्थ होंगे तो निश्चित है हमारा देश भी समर्थ होगा और विकसित भारत के संकल्प का जो केंद्र सरकार का इरादा है
उसको आगे बढ़ाने का अवसर भी होगा। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण और भी है, आयकर दाताओं के लिए जो हमारे वित्त मंत्री जी ने व्यवस्था की है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। भारत के आगे बढ़ते हुए कदमों का इशारा है। इस बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि 12 करोड़ 12 लाख आय अर्जित करने वाला प्रत्येक भारतीय आय कर से दूर रहेगा, आय कर से मुक्त रहेगा। आपकी जानकारी में है कि 2024-2025 के बजट में आयकर दाता की आय सीमा 7 लाख थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने देश के आयकर देने वाले आयकर दाताओं को एक बड़ी छूट का लाभ देते हुए आय की सीमा को 12 लाख तक पहुंचाया। अब 24 लाख रुपए अर्जित करने वाला आयकर दाता 30% आयकर अदा करेगा, जबकि अब से पहले की व्यवस्था में 30% की राशि जो आयकर के रूप में अदा की जाती थी, वो 15 लाख आय अर्जित करने वाले व्यक्ति से की जाती थी। तो मध्यम वर्ग के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए यह बजट नई सौगात लेकर आया है। प्रधानमंत्री जी धन्य कृषि योजना शुरू करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के माध्यम से 1,70 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना को भी इस बजट में शामिल किया गया। चूंकि अन्नदाता किसान भारत की चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, छापा नहीं छापा ही मेरी बात सुनिए श्रीमान, मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई है, मैं पूरी करूंगा उसे, और बहुत जल्दी करूंगा उसको, उसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। चूंकि अन्नदाता हमारे देश के विकास की रीढ़ है, इसलिए हमारे बजट में उड़द, मसूर आदि फसलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर मिशन का काम भी बजट के माध्यम से शुरू हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का सारांश इतना बड़ा है कि मैं शाम तक भी बोलूंगा तो वो पूरा नहीं होगा। मैंने उसका 2% केवल बजट के सारांश का 2% केवल शब्दों पे या बिंदुओं पे मैं आपकी बात रख रहा हूं, और ये 10 से ज्यादा मिनट का काम नहीं, 10-15 मिनट का काम, इतना तो आपको मतलब समय देना ही होगा। अब बाकी आप तो एक महीना ले लो, 1 फरवरी में पेश हो गया था, बाकी पार्टी की 1 महीना हो या 2 महीना, मेरी पार्टी ने मुझे कहा, मैं उपस्थित हो गया। देश का भी बीच में आ गया बजट, बिल्कुल उस पर भी बात चलेगी ना। अब तो बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पूरे वर्ष का समय है, हम कभी भी इस पे चर्चा कर सकते हैं, कभी भी जनता के बीच जा सकते हैं, जनता को लाभ देना है, इसमें समय की बाध्यता नहीं है जी। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़,
स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ का ऋण पर 1% ब्याज की दर तय की गई है। विशेषकर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों को मूल सीमा शुल्क BCD से पूर्ण छूट दी गई है। मखाने के उत्पादन को बढ़ावा देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। विश्वकर्मा नए उद्यमियों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को MSME और बड़े बढ़ती व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करने पर सरकार ने संकल्प जताया है। महिलाओं, SC ST जातियों को पहली बार उद्यमी बनाने पर नई योजना की शुरुआत की जाएगी। 5 वर्ष में 2 करोड़ प्रति व्यक्ति ऋण देने का संकल्प भी बजट के माध्यम से लिया गया है। फुटवियर एवं चमड़े के क्षेत्र में नई योजनाएं लागू होंगी और हमारी सरकार के बजट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त साइट जोड़ी जाएंगी। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए 4 करोड़ यात्रियों के लिए उड़ान योजना शुरू की जाएगी। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74 से बढ़ा के 100% करने का फैसला बजट के माध्यम से लिया गया। किराए पर TDS 2.40 लाख की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख किया गया। बजट का विस्तार और डिटेल प्रेस नोट के माध्यम से आपको व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चूंकि आज आपके साथ पार्टी की ओर से संबोधित करने के लिए पार्टी के निर्देश पर बैठे हैं, तो कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करना भी जरूरी था। आपको बुला के केवल चाय पिला के भेज दिया जाता, यह भी अनुचित होता। तो मैंने अपनी बात बहुत संक्षिप्त में आपके बीच रख दी है। विस्तार से आपको लिखित सूचना मिल जाएगी। अब इसके मध्य कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपका होगा